चलिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और देखिएगा इंग्लिश का जो पेपर है 2024 का, और जो कोड है 316 DW। ठीक है, तो इसको देखिएगा आप लोगों ने किस तरीका से किया है, कितना नंबर का आपका गया है। बिल्कुल आज ही आप अपना करेक्शन कर लें, देख लें, मतलब मिला लें। तो पैसेज जो आया है इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना है, आपका करेक्शन करना है। तो देखिएगा इसमें जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन 3 नंबर में आया है, अनसीन पैसेज। ठीक है, तो व्हाट इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ, यानी कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। तो आप लिख सकते हो स्ट्रांग विल। व्हाट की जगह आपने लिखा होगा अगर स्ट्रांग विल एंड फिर डिटर्मिनेशन, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर ऐसे लिखा है व्हाट की जगह पर स्ट्रांग विल एंड फिर डिटर्मिनेशन, और बाकी यहीं से इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस, तो ये भी सही है। या आप यहाँ से लेकर के सॉल्व तक भी लिख सकते हो। आगे आपने देखा, आगे लिखा हाउ डू फेलियर सेल्फ अचीव द डिजायर्ड सक्सेस। ठीक है, तो जो असफलताएं हैं वो कैसे मदद करती हैं सफलता प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर देखें, देखो दिया गया है कि इफ अ मैन, यहाँ ही की जगह आप मैन लिख दें, या सच अ मैन जैसे लिखा है, फेल्स ही इज नेवर डाउनकास्ट, फेलियर्स मेक हिम ऑल द मोर डिटरमाइंड एंड ही परसिस्ट इन हिज टास्क टिल ही अटेन द डिजायर्ड सक्सेस। यहाँ तक आप लिख सकते हैं, 3 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता। आगे देखेंगे 3 नंबर के लिए दिया गया है कि हु इज बिल्डर ऑफ हिज अपन फॉर्च्यून, यानी कि अपने भाग्य का निर्माता कौन होता है। तो आप लिख सकते हैं द मैन हु वर्क हार्ड। हु की जगह क्या लिखेंगे, द मैन हु वर्क हार्ड विथ अ स्ट्रॉन्ग रिसोल्यूशन। ठीक है, और बाकी यहीं से इज द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून, यहाँ तक। या फिर आपने यहाँ से लेके और यहाँ तक लिख दिया तो भी आपका सही है। व्हाट काइंड ऑफ पीपल इनवाइट माइजरीज इन दियर लाइफ, किस प्रकार के लोग अपने जीवन में कठिनाइयों को आमंत्रित कर देते हैं। देखो, द मैन हु इज लेजी, सेलिजियस एंड रिफ्रेंस फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी इनवाइट ट्रबल एंड सफरिंग इन हिज लाइफ। तो आप ऐसे 12 नंबर का आपका यहाँ तक क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा एक्सप्लेनेशन द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द पेसेज। तो आपको एक्सप्लेनेशन करना था। तो आपने देखो इसको, अब मैं क्या बताऊं आपको, अपने हिसाब से ही करना है। यहाँ तो देख लीजिएगा, राइट द अपोजिट फॉर सक्सेस। सक्सेस का क्या हो जाएगा, अनसक्सेस। क्या हो जाएगा, अनसक्सेस। तो 1 नंबर आपका यहाँ पर क्लियर हो। रिसोल्यूशन, देखो राइट द एडजेक्टिव फ्रॉम ऑफ द वर्ड रिसोल्यूशन। तो देखो रिसोल्यूशन का आप लिख सकते हैं रिसल्यूट। रिसल्यूट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिसल्यूट। इसका जो वर्ब होता है रिसॉल्व, क्या होता है, वर्ब होता है रिसॉल्व, और एडजेक्टिव होगा रिसल्यूट। क्या होगा, रिसल्यूट। ठीक है, तो आपका यहाँ तक 15 नंबर क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा जो निबंध है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड तक। 10 नंबर में डॉबरी सिस्टम साइंस। तो देखो मैंने तो अधिकांशतः यही निबंध लिखाए हैं। दोनों निबंध मैंने बार बार कहा भी कि आ सकते हैं, आ सकते हैं। और शुरुआत में भी जब मैंने अक्टूबर के लगभग निबंध लिखवाना शुरू करी थी, तो डबरी सिस्टम क्योंकि 2023 में भी आ चुका है। ठीक है, तो इसको भी लिखवा दिया था, तो जी आपसे बन गए होंगे। अब देखो जी लेटर जो है, ये तो कक्षा 10 की लेवल का भी है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, अपनी बहन की शादी में आमंत्रित करने के लिए अपने मित्र को पत्र। या फिर यहाँ पर ऑफिशियल लेटर भी आया है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली। तो अखबार वाले को, आपको एडिटर को आपको लेटर लिखना है, एक्सप्रेसिंग योर अटर डिससेटिस्फेक्शन, जो आपकी असंतुष्टि है, एंड ग्रीफ, आपका दुख है, जो अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिस इन द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें एक प्रैक्टिस जो है अच्छी नहीं चल रही है, इसके खिलाफ आपको पत्र लिखना है अखबार वाले को। ठीक है, तो 10-10 नंबर में आया था, ये भी आप लोगों से बन चुका होगा। तो 15 वहां से और 10 यहाँ से आप जोड़ लीजिए, 10 यहाँ से जोड़ लीजिएगा, तो आपका कितना हो गया जी, आप ऐड करते जाएं। सेक्शन सी में आइएगा। सेक्शन सी में बच्चे बहुत डरते हैं कि बुकेब सेक्शन है, ज़्यादा हार्ड ना आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। गवर्नमेंट वाई वन पर्सन इज कॉल्ड, तो इसको जो एक व्यक्ति का शासन होता है उसको बोला जाता है ऑटोक्रेसी। ठीक है, तो ऑटोक्रेसी आया है। इसके बाद द फ्रेज सेट ऑफ। सेट ऑफ मीन्स होता है किसी की ओर आगे स्टार्टिंग
अग्रिम शुरू कर देना, स्टार्ट टू गो, बिल्कुल जी हो जाएगा स्टार्ट टू गो। इसके बाद दिया गया द सिनोनिम फॉर बैन इज, तो बैन का जो सिनो, बैन मीन्स होता है अभिशाप, तो अभिशाप का पर्यायवाची पूछा है तो कर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्स। ठीक है, कभी कभी इतना सिंपल पेपर आ जाता है कि बच्चे जल्दबाजी में गलत भी कर देते, शायद आप लोगों में से किसी ने कर दिया भी हो। ही हैज बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 3 years, तो यहाँ पर गलत पूछा गया विच वर्ड इज एन एरर इन द सेंटेंस, तो गलत कौन सा है, तो सिंस गलत है क्योंकि जो अनिश्चित समय है, यानी कि सिंस यहाँ पर 4 होना चाहिए, सिंस गलत है। आगे देखेंगे द एंटोनेम ऑफ एबिलिटी, एबिलिटी का विलोम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डिसेबिलिटी, क्या हो जाएगा, डिसेबल। तो 10 नंबर आपके यहाँ पर हो गए हैं। अगर आपका ऐसा गया 10 नंबर और ऐड कर लें, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन आया है 2 नंबर में, बिल्कुल सरल है। यहाँ पर आपको दैट भर लगाना, टीचर सेट, यहाँ पर दैट, ऑल मेन आर मोटर, सभी व्यक्ति जो है मरणशील हैं, दैट भर लगाना, बिल्कुल सिंपल आया था। और यहाँ पर आपको क्या करना था, रीता सेज, कॉमा की जगह यहाँ आपको डेट लगाना था, यहाँ पर आई की जगह हो जाता सी, और बिल, बाकी डू इट, सी विल डू इट। ठीक है, आगे कंप्लाइन ऑन ऑफ द लिखा है, तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल सिंपल है, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, बस जी मैं बता भी चुका हूँ बच्चों को, एक्सरसाइज में एक बार करवाया है, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, टू सक्सीड, इस तरीका से करा तो 2 नंबर के लिए। अगर ये नहीं बना तो यहाँ पर भी देखो इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनना था, अगर आप किसी ने भाई ने बनाया है, आप लोगों ने बनाया तो देख लो, आल दो से बनना है, आल दो, यद्यपि, यद्यपि ही इज, ठीक है, ही इज, और हिज फ्रेंड, यद्यपि वह उसका मित्र है, एट, तब भी वह उसकी मदद करेगा, ही विल हेल्प हिम, इस तरीका से बनना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे दिया गया है करेक्ट एनी वन, केवल एक करना था करेक्ट, तो यहाँ देखो जूनियर आया तो देन की जगह क्या हो जाएगा, टू, देन की जगह क्या हो जाएगा, टू। और यहाँ पर डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ डियर में से एस हट जाएगा, क्या हट जाएगा, एस। आगे बढ़ेंगे, बर्थ और बर्थ, तो बर्थ देखो ऐसा है, इस बर्थ का मतलब होता है जन्म, ठीक है, इस बर्थ का मतलब होता है रेलगाड़ी में ऊपर की सीट। ठीक है, कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट ये भी मैंने बताया, पूरक, संप्रत्यक्ष। देखिए अब स्टोरी जो है, कुछ बच्चे कह रहे हैं स्टोरी में मीनिंग थोड़ी हार्ड आई है, तो ऐसा नहीं है बेटा, ये स्टोरी तो बड़ी सिंपल है, और मैं इसको 2-3 बार करवा भी चुका हूँ प्रैक्टिस में आप लोगों को। तो मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा, हु डज नॉट, हु डज नॉट नो द मुंशी प्रेमचंद। अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियां तथा उपन्यासों को पढ़ा है। ठीक है, अधिकाधिक, द मोर पीपल, द मोर पीपल पढ़ा है, तो हैव रीड पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हिज स्टोरीज एंड नोवेल्स, नोवेल्स मीन्स क्या होता है, उपन्यास। ठीक है, उनकी कहानियां तथा उपन्यासों में, ये चाहे हम आगे लिख लें चाहे पीछे, तो इन हिज स्टोरीज एंड नोवेल्स, इन हिज स्टोरीज एंड नोवेल्स। ठीक है, गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है, तो इट इज फाइंड, इट इज फाइंड यानी पाई जाती है। द ग्लिम्प मीन्स होता है झलक, ग्लिम्प मीन्स झलक, किसकी झलक, ग्लिम्प ऑफ, ठीक है, मिडिल फैमिलीज एंड द पुअर फैमिलीज लिविंग इन द विलेज, गांव में रहने वाले पुअर। ठीक है, उन्होंने गांव, रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयां, जमींदारों के अत्याचार तथा अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा है। सब्जेक्ट कौन है, उन्होंने यानी कि ही लिखा है, हैज रिटन, ही हैज रिटन, खुलकर ओपनली, ही हैज रिटन ओपनली। ठीक है, अब विषय में यानी अबाउट, अबाउट लगेगा, ही हैज रिटन अबाउट, किसके बारे में, रीति रिवाज, ट्रेड, सॉरी गांव से लिखेंगे, विलेज, ट्रेडिशन, सामाजिक बुराइयां, सोशल इविल्स, जमींदारों के अत्याचार, क्राइम ऑफ मनी लेंडर एंड ब्लाइंड फेथ, ऐसे लिख लेंगे। उन्होंने यह सिद्ध किया है, तो ही हैज, ठीक है, ही हैज प्रूव्ड, सॉरी ही प्रूव्ड इट, ही प्रूव्ड इट, उन्होंने यह सिद्ध किया है, दैट की साहित्य समाज का दर्पण होता है। यहाँ जो वाक्य अधिकांशतः बच्चों ने गलत किया होगा, कि है कि अंग्रेजी इज बनाई होगी, गलत है, ही की अंग्रेजी बनेगी वॉज,
क्योंकि आगे का वाक्य पास्ट में है। तो ही प्रूव्ड दिस या इट, ही प्रूव्ड इट, दिस नहीं आएगा, इट ही आएगा। ही प्रूव्ड इट दैट साहित्य समाज का दर्पण होता है। ठीक है, तो लिटरेचर वो, ठीक है, लिटरेचर सॉरी इज ही लगेगा क्योंकि सत्य कल्पना है बिल्कुल, तो वाज नहीं लगेगा, इज ही लगेगा। लिटरेचर इज मिरर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, लिटरेचर इज मिरर ऑफ सोसाइटी। तो ग्रामर आप लोगों की 60 में से कितने की गई है आपने आकलन किया होगा। अब हम देखेंगे सेक्शन डी। सेक्शन डी में बेटा वही आया है जो मैंने आपको कई बार बताया भी है कि राजकुमार शुक्ला टू ब्रिंग गांधी जी वाला, चंपारण वाला, देखो बिल्कुल क्लियर है, वही आया है। ठीक है, इसके बाद देखो जो गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं आगे देख रहे हैं, वो आप लोगों ने साल भर पढ़ा है बेटा, जो आपको पढ़ाया गया है वही आएगा। और फिर आएगा कहाँ से, पहली बात तो ये है ना कि आएगा कहाँ से, जो आपकी किताबों में है। ठीक है, बस आपने पढ़ा है तो आपसे बना होगा। वो जो पढ़ रहे हैं तो देखो उनको ही बता दूं कि अगर आपने साल भर पढ़ा है तो बिल्कुल आएगा जी, आप याद रखिए। डिस्क्राइब द, देखो जी, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, लॉन्ग आंसर है। तो डगलस वाला जो है आप लोगों ने कर लिया होगा क्योंकि जी बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, और आगे देखेंगे जी जो पोएम है तो इसका आपको क्वेश्चन आंसर करना, इसको अब मैं सॉल्व तो नहीं करवा सकता हूँ इतने जल्दी में, लेकिन देखो जो आपका सेंट्रल आइडिया है तो पहले पार्ट का माई मदर एट 66, ठीक है, कीपिंग क्वाइट, देखो आ गए हैं, सिंपल है, बना होगा। अब देखो यहाँ पर दिया गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड, तो आपने कितना किया है आपको पता होगा। टाइगर किंग वाला भी आया है, सदाब फादर्स टू सेंड हिम टू अमेरिका। ठीक है, व्हाट सर्क्यूमिस्टेंस, क्या परिस्थितियों का सामना किया। हु इज मिसिज लैम्ब, हाउ डज डेयरी गेट इनटू हिज गार्डन। ठीक है, तो चलिएगा इसको भी देख लें आप। चलिएगा बताएं जरूर कितने नंबर का आपका पेपर गया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे नंबर आए आप लोगों के, बढ़िया पेपर किया है आप लोगों ने, तो अच्छे नंबर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं वो भी अच्छे एक बार इस पेपर को देख के जाएं ताकि 2025 में उनको इससे मदद मिल सके। धन्यवाद।